ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अभी आपको लिए चलेंगे। सिंध असेंबली का इजलास जारी है जहां पर गर्मा गर्मी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं ये मनाजिर सिंध असेंबली के हैं। स्पीकर की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास जारी है और कुछ गर्मा गर्मी के मनाजिर देखने में आए हैं। हंगामा आराई भी की गई है। यहाँ पर मौजूद अरकान की जानिब से, स्पीकर की जानिब से तमाम अरकान सिंध असेंबली को हिदायत की जा रही है कि वो तसल्ली रखें और गर्मा गर्मी ना करें। अपडेट करें आपको, सिंध असेंबली इजलास की एक कार्रवाई है जहां पर अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई है और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज सुरानी की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल किया जा सके। सिंध असेंबली इजलास के ये मनाजिर हैं जहां पर गर्मा गर्मी हुई है और अरकान आपस में उलझ पड़े हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ काजी हसन से। काजी हसन, बताएगा क्या मामला है, किस बात पर तल्ख कलामी हुई? आज जब सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो वक्फा दुआ के बाद जो है प्रेसिडेंट हलीम आदिल शेख बोलने के लिए अपनी नशिस्त पे खड़े हुए तो जिससे स्पीकर ने उनको बोलने से मना किया है क्या और उनको कहा कि वो अपनी बारी तो बोले। हलीम आदिल शेख उसके बावजूद भी स्पीकर के मना करने के बाद भी बोलते रहे, जिसपे स्पीकर ने वक्फा सवालत की रूलिंग दी और कहा कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं दूंगा। हलीम आदिल शेख माइक बंद होने के बावजूद भी बोलते रहे, जिससे दीगर अपोजिशन अरकान भी एक दूसरे पर आवाजें करते लगे और एक दूसरे की तरफ बढ़े भी। लेकिन ये तमाम अभी इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि वक्ती तौर पे कुछ अभी शोर थमा है, लेकिन अपोजिशन में हुकूमती और अपोजिशन का एक दूसरे पे बड़े तंज तेज जुमलेबाजी भी कर रहे हैं। जी और काजी, हम मनाजिर में देख रहे हैं कि अरकान की जानिब से तोड़ फोड़ की जा रही है। कौन कौन मुलविस है इसमें? सीसीटीवी फुटेज भी यकीनन होगी और इजलास की बराह रास्त कार्रवाई भी देखी जा रही है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस सिलसिले में? काजी हसन से हम इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं आप। सिंध असेंबली इजलास में हंगामा आराई का वाक़या पेश आया है और हलीम आदिल शेख की जानिब से इस वक्त सिंध असेंबली में इजहार ख्याल किया जा रहा था, जिस पर बहस का सिलसिला शुरू हुआ। हलीम आदिल शेख ने अपने वक्त खत्म होने के बावजूद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा, जिस पर स्पीकर ने उन्हें बैठने को कहा, लेकिन इस पर तल्ख कलामी का आगाज हो गया। काजी, ये बताएगा कि हम मनाजिर में देख रहे हैं कि यहाँ पर तल्ख कलामी के साथ साथ कुछ तोड़ फोड़ के मनाजिर भी देखने में आ रहे हैं। कौन कौन मुलविस है, कौन अरकान है ये जिनकी जानिब से असेंबली में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कुछ अपोजिशन अरकान भी इसमें शामिल है, कुछ हुकूमती अरकान भी शामिल है जो एक दूसरे को एक की तरफ बढ़े भी और एक दूसरे को बीच बचाव करने के लिए भी अरकान इसमें शामिल है। और इसी हंगामारे के दौरान जो है कुछ एक तख्त और ये कुछ सामान भी उठा के उन्होंने फेंका था। ये अब से कुछ देर पहले के जो हुआ था, लेकिन अभी जो है असेंबली इजलास जो है वो दोबारा शुरू हो गया और सूबाई एक्साइज वजीर है मुकेश कुमार चावला जो है वो अभी स्पीच कर रहे हैं। जी ठीक है। काजी हसन ब्यूरो चीफ कराची हमें अपडेट कर रही हैं। सिंध असेंबली के इजलास में हंगामा आराई देखने में आई। अब ये हंगामा आराई का सिलसिला थम चुका है। जो वजह बनी थी वो ये थी कि हलीम आदिल शेख कुछ कहना चाहते थे, लेकिन स्पीकर की जानिब से उनसे कहा गया कि वो अपनी बारी पर बोलें, लेकिन इसके बावजूद वो बोलते रहे, माइक बंद कर दिया गया था और यही कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से आज सिंध असेंबली में हंगामा आराई शुरू हुई। तहम अब सूरत हाल मामूल पर आ गई है और कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई है।